एंड उसमें बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई गॉट इनटू जेएनयू। एंड द डेथ्स ऑफ सूफी सेंट्स सर, वो पूरा एक बॉक्स में था हाईलाइटेड। 187 मार्क्स आए। ऐसे कौन से दो चीजें थी जो आप करती तो आपके मार्क्स 187 से 230 पहुंच सकता था? कि हम्म। सीयूईटी एग्जाम के 2 दिन पहले मैंने बुक्स छोड़ दी थी, मैं सिर्फ आप लोगों के लेक्चर्स देख रही। मैं आपको अपना पेपर का जो पूरा जर्नी है उससे थोड़ा रूबरू करवाती हूँ। प्लीज, 75 क्वेश्चंस में से 30 कर लिया आपने 20 मिनट में। 30, हाँ। सर, जो मेरा बुक लिस्ट था वो काफी लिमिटेड था और काफी बेसिक था। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। पहली चीज, हिस्ट्री पढ़ना इतना आसान नहीं होता। हिस्ट्री पढ़ने के बाद सीयूईटी पीजी का एग्जाम दे लेना एक बहुत ही बड़ा बड़ा चैलेंज होता है। और उसके बाद जेएनयू में रैंक ले आना, ये तो उससे भी बड़ी बात है ऑब्वियसली। और आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं, आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का ये एक सपना होगा कि मुझे जेएनयू जाना है। और एक हमारे साथ छात्र मौजूद हैं, वैदिका, जो कि इस सपने को साकार कर चुकी हैं। आज मिडाइवल हिस्ट्री से ये एडमिशन लेने वाली, मतलब इस सेशन में लेने वाली हैं, और इनका अनरिजर्व से रैंक 4 आया हुआ है। आज हम वैदिका से बात करेंगे, इनके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, उसके साथ साथ द हिस्टोरिका कैसे इनके लिए हेल्पफुल रहा, इन सारे विषयों को हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये जर्नी होने वाली है, क्योंकि क्या पता कौन सी बात आपके लिए आपकी यात्रा में सहायक हो जाए। वैदिका, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इंटरव्यू में। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा इंट्रो जो है वो आप हमारे दर्शकों को दीजिए, जिसमें आप एकेडमिक चीजें और कहाँ से हैं आप, जेएनयू में कितना रैंक आया, अपने जरा मुखारबिंद से बताइए। तो है, सबसे पहले हेलो एवरीबॉडी, आई एम वेदिका एंड मैं बिलोंग करती हूँ मध्य प्रदेश के ब्यावरा शहर से। एंड मैंने अपनी 10th 12th यहीं से की है। आई वॉज अ टॉपर थ्रू आउट माई 10th एंड 12th एज वेल। तो सी यू ई टी यू जी के थ्रू मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला एंड मैंने लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वेमेन से अपनी बी ए ऑनर्स हिस्ट्री में अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट की। And then I thought of completing my masters as well after the under graduation, so I appeared for CUET PG and उसमें by the grace of God I got into JNU। बहुत बढ़िया भाई। तो वैदिका जो है वो थ्रू आउट द इनकी एकेडमिक जर्नी में टॉपर रही हैं। वैदिका, जब भी कोई बच्चे टॉप करते हैं तो उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है फैमिली की, और उसी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं वो खुद को शेप करने लगते हैं। तो आपकी एक्सपेक्टेशन आपकी फैमिली से क्या है, और आप किस तरह से आप खुद को शेप कर रही हैं उस लक्ष्य के लिए? तो सर, लाइक ये जो बात आपने बोली कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी रहता है या एज वेल एज ये नेगेटिव पॉइंट भी रहता है। तो लेकिन मेरे केस में होपफुली ये पॉजिटिव था, लाइक थैंकफुली ये पॉजिटिव था। एंड लाइक मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ने के लिए कभी प्रेशर नहीं किया, लाइक किसी से कंपैरिजन किया हो कि आप इतने मार्क्स लाओ या उनसे ज़्यादा मार्क्स लाओ। जो भी रहा है हमेशा खुद से ही पढ़ने का रहा है, and इसलिए मेरे पेरेंट्स भी, हम तीनों, लाइक हम 3 बहनें, हम तीनों से बहुत खुश रहते हैं पढ़ाई के रिगार्डिंग। तो एंड अब आगे तो मतलब सिंस टॉपर थे तो सबने यूपीएससी के बारे में कहा। तो अब यही चल रहा है कि आपको जो करना था वो आप कर रहे हो अच्छे से, लेकिन आपका एंड गोल वो है तो आप उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करें। तो अभी आफ्टर मास्टर्स आई माइट प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एज वेल। चलिए, बहुत बढ़िया, और ऑल द बेस्ट है आपको। बाकी जितने भी बच्चे हैं, आप भी भाई कमेंट बॉक्स में एक बार वैदिका को कॉन्ग्रेचुलेट और साथ ही साथ बेस्ट विशेस दे सकते हैं। वैदिका, शुरुआत करते हैं सीयूईटी पीजी की जर्नी से। कैसे आपके दिमाग में आया कि मुझे सीयूईटी पीजी की इस जर्नी में आगे बढ़ना है, और साथ ही साथ शुरुआती आपके स्टेप्स क्या थे जिसे आपने लिया? तो सर, ये मेरे दिमाग में काफ़ी समय से था, आई थिंक 3rd ईयर की स्टार्टिंग से ही था। बिकॉज जस्ट हमें सी यू ई टी यू जी स्टार्ट हुआ था, उसके आई थिंक 1 साल बाद ही सी यू ई टी पी जी भी स्टार्ट हो गया था। हम्म। एंड लाइक मुझे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना था, बट द थिंग्स वरंट गोइंग दैट वेल। एंड आई थॉट कि मैं अभी उस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं प्रेपरेशन में एंटर कर पाऊँ। सो ओके। आई थॉट कि लाइक मास्टर्स वुड गिव मी अ सेंस ऑफ मेच्योरिटी एज वेल एंड दैट काइंड ऑफ डिसिप्लिन, जिससे मैं आगे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर पाऊँ। तो आई थिंक ये ये जो थॉट था ये मेरे दिमाग में 3rd ईयर की स्टार्टिंग से ही था। एंड एक चीज़ इस प्रेपरेशन के दौरान ये अच्छी रही कि हमारे कॉलेज में एकेडमिक्स पे पहले से ही फोकस किया जाता है। यस। तो मुझे इसको लाइक ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो मैंने कॉलेज के अंडर ग्रेजुएशन के थ्रू आउट जो पढ़ा है, उसी को मैंने कंसोलिडेट किया, लाइक
नवंबर लास्ट से, मान लो नवंबर 2024 से मैंने उसे कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया। हम्म। एंड देन आई थिंक जनवरी 2025 से मेरी रियल प्रेपरेशन जो है वो शुरू हुई। परफेक्ट, यानी कि मोटा मोटी कह ले तो ओवरऑल 5 मंथ्स, और जो मेजरली आपने हार्डवर्क किया वो 3 मंथ्स में किए। राइट 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 राइट। वैदिका, ये बताइए हमें कि शुरुआत में जब हम सिलेबस को देख रहे होते हैं, जो इनिशियल फेज होता है वो काफी कठिन होता है। आप कई बार देख करके ही डर जाते हो कि क्या मैं सच में इस यज्ञ में मुझे शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या कुछ और मुझे अपनाना चाहिए, कोई क्या शॉर्टर विजन या शॉर्टकट हो सकता है क्या। तो वो शुरुआती थॉट्स पीवाईक्यूज को देख करके, सिलेबस को देख करके, कुछ आपका हैवी सा था, या फिर ये लग रहा था कि यार ठीक है, 2 क्वेश्चन टफ है तो 5 क्वेश्चन इजी भी तो आ रहा है, तो उसको मैं कर ले जाऊंगी क्योंकि मेरा जो एकेडमी है वो मेरा अच्छा है, ड्यू टू मतलब डीयू में पढ़ने की वजह से। सर बात यह है कि हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसके प्रति मेरा लगाव अलग ही था। तो हम्म। मैंने लाइक जब स्टार्ट में मैंने ट्वेल्थ में भी हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी है। तो आई थिंक ये मेरे लिए एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट रहा इस जर्नी में भी। बिकॉज मैं 3 क्वेश्चन अभी ऐसे आपको काउंट करवा सकती हूँ जो डायरेक्ट ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी से आए थे। तो कर मेरे लिए लेते हैं, हिस्ट्री कभी भी ऐसे करते हैं, काउंट करते ओके। हैं। सो द मीराबाई वाला क्वेश्चन कि मीराबाई यस, किसकी बहू थी। यस। एंड द डेथ्स ऑफ सूफी सेंस सर वो पूरा एक बॉक्स में था हाईलाइटेड। मेरे पास अभी भी वो एनसीईआरटी रखी हुई है, कब उसमें वो डेथ हुआ है, हाईलाइटेड थी। सिद्ध जी, गजे हाँ शंकर? हाँ। ओके, ओके, द फाइन। क्रोनोलॉजी, यस यस। यस। हाँ। एंड आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर एक और, बस बहुत इट बढ़िया, वाज दो देयर। क्वेश्चन सीधे सीधे एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, और दैट्स इंडिया से अमेजिंग। के। यस, गुड। नेक्स्ट। आप तो कुछ बता रहे हिस्ट्री मेरे को कभी भी ऐसा बर्डन टाइप नहीं लगा। थे। तो मेरे पास जो कुछ भी हिस्ट्री का पहले से नॉलेज था और जो अंडर ग्रेजुएशन में मैंने पढ़ा, मैंने उन सबको कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया। और एक जो सिलेबस मिलने की, जो सिलेबस हमने एनटीए ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है, उससे एक चीज ये अच्छी है कि हम टॉपिक वाइज सारी चीजों की चेकलिस्ट बना के उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं और अपने आप को एसेस भी कर सकते हैं। जैसे बहुत अच्छी सोर्सेज एक बात। टॉपिक है, हम्म। उसे हमने पढ़ लिया, उसके सारे पीवाईक्यूज देख लिए, तो ये एनालिसिस हम जब करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि क्वेश्चंस किस लेवल के आ रहे हैं। हम्म। एंड लाइक ऑनेस्टली अगर बोलूं तो लाइक लास्ट ईयर तक क्वेश्चंस वर मॉडरेट, दे वर नॉट टफ। एंड इस यस, साल भी क्वेश्चंस वर मॉडरेट ओनली, बट जो पैटर्न था वो यस, टफ हो गया था। चेंज हो गया है। हम्म। तो लाइक यही था लाइक कि सिलेबस इज अ वेरी होली गाइड फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर सीयूईटी पीजी 2025, सॉरी 2026। यस। एंड द पीवाईक्यूज एज वेल। और जो इस बार की लाइक इस बार के जो सीयूईटी पीजी में जो पैटर्न चेंज हुआ है, हम्म। अगर बच्चे उसको नोटिस करके उस लेवल पे भी प्रेपरेशन करें तो आई थिंक दे विल बी रेडी फॉर टू फेस एवरीथिंग जो भी एनटीए ओके, उनको देता है। परफेक्ट। आपके कितने मार्क्स आए वैदिका? सर मेरे 300 में से 187 मार्क्स आए। 187 मार्क्स आए। ऐसे कौन से दो चीजें थी जो आप करती तो आपके मार्क्स 187 से 230 पहुंच सकता था? सर जो एक बात मैंने आपको बताई कि मैंने एनसीईआरटी को लास्ट टाइम पे रिवाइज करने का सोचा था, बट मैं वो कर नहीं पाई। मैं आई वाज बहुत ज़्यादा एंशियस उस टाइम पे कि हम्म। सीयूईटी एग्जाम के 2 दिन पहले मैंने बुक्स छोड़ दी थी। मैं सिर्फ आप लोगों के लेक्चर्स देख रही थी, जो आप पीवाईक्यूज का सीरीज चलाए हुए थे। आई यस। वाज जस्ट बिंज वॉचिंग दैट। दूसरी चीज तो यही, मतलब दूसरी चीज तो मैं ऐसा कुछ पॉइंट आउट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये जो पैटर्न चेंज था ये काफी सडन था। अ, गॉट इट। तो बस एक चीज जो थी वो यही थी। गॉट इट। आप ये बताइए कि एक एक मतलब मैं कहूँ कि पूरे हिस्ट्री में ये एक अजीब चीज हुई थी कि अचानक से जो आप पैटर्न सोच करके गए हो, या जो भी चीजें आपने सोची है कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, या ये जो है वो एक पैरामीटर है जो इस पे एनटीए लाई करेगा, लेकिन वो नहीं हुआ। तो क्या आपके टेम्परामेंट में क्या चेंज आया उस चीज को लेकर के, ताकि आने वाले जो बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं अगर उनके साथ भी हो ऐसा, तो वो इस चीज को ध्यान में रखे कि भाई ठीक है, चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, मतलब वो सबके लिए है। तो आप क्या सोच रही थी एग्जाम हॉल में, क्या आपने उस चीज का प्रेशर लिया, नेगेटिव मार्किंग ज्यादा की, या क्या रहा आपका? बिल्कुल सर, आपने जैसी बात बोली कि अगर वो टफ है तो सबके लिए टफ है। मैं आपको अपना पेपर का जो पूरा जर्नी है उससे थोड़ा रूबरू करवाती हूँ। प्लीज। जब मैंने पेपर स्टार्ट किया अपना देना, तो हम्म। देयर वर हार्डली 30 क्वेश्चंस जो मैं एक राउंड में एक गो में ठीक कर पाई थी। नाउ 75, सेकेंड यस। राउंड की बारी आई। ठीक। तो
मैंने कितने उन टाइम लगे क्वेश्चंस में आपको, ये रिस्क। बता सकती हैं ऑलमोस्ट, फर्स्ट राउंड के सर लिए? मुझे फर्स्ट राउंड में ज्यादा टाइम नहीं लगा था, बिकॉज जो क्वेश्चंस मैं श्योर थी वो मैंने एक बारी में कर दिए थे। आई थिंक मुझे फोर्टी 20 फाइव मिनट मिनट से ज्यादा नहीं लगा होगा। 75 क्वेश्चंस में से 30 कर लिया आपने 20 मिनट में? 30, हाँ, क्योंकि मैं अमेजिंग। सर मेरा हमेशा यही रहता, मतलब मैंने मॉक्स भी इसी तरीके से लगाए थे कि मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करूं उन क्वेश्चंस पे जो मुझे आते ही नहीं है, स्पेशली पहली बार में। बहुत बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, बिल्कुल, हाँ। गो अहेड। तो फिर जब मेरा सेकेंड राउंड शुरू हुआ तो मैंने क्वेश्चंस को थोड़ा रुक के पढ़ना सही समझा। हम्म। मैं क्वेश्चंस के थ्रू मैंने उनको देखा, एंड जो जो क्वेश्चन मुझे श्योर थे, हम्म। श्योर तो नहीं थे बट जिनमें मैं इतना श्योर थी कि मैं 85% रिस्क ले सकती हूँ, हम्म। उन क्वेश्चंस को मैंने अटेम्प्ट किया। हम्म। ये सेकेंड राउंड में मैंने ऐसा किया, एंड थर्ड राउंड वो हुआ जिसमें मुझे क्लू ही नहीं है, कुछ क्लू नहीं है कि इसका आंसर हो क्या सकता है। ठीक है। फिर भी मैंने 5 ऐसे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किए जिनका मुझे कुछ क्लू नहीं था, वो जो मेरा इंट्यूशन था मैं उसके साथ गई, एंड आई हैव नो रिग्रेट्स। बहुत बढ़िया, क्योंकि बहुत अगर बढ़िया। अगर मैं कम मार्क्स अटेम्प्ट करती, अगर मैं एग्जैक्टली। कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती तो मेरे इतने हम्म। मार्क्स नहीं आते हैं। एंड एग्जैक्टली। सर एक चीज बहुत अच्छी हुई मेरे साथ कि मैं जितने क्वेश्चंस करके आई थी, एंड हम्म। जो सब भी मैंने काउंट करा, ये पूरे मार्क्स उसकी बिल्कुल सही आए। और ऑनेस्टली बताऊँ तो 10 नंबर बड़े ही थे मेरे, बिकॉज वो आंसर वगैरह कुछ एंटी ने गलत दे दिए थे। यस, उसके यस। कारण मेरे 10 मार्क्स इंक्रीज हुए, वरना जितने क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करके आई थी मैंने पूरे काउंट कर लिए कि मैं क्या करके आई हूँ। तो आई वॉज एबल टू बहुत बढ़िया। असेस माई सेल्फ प्रॉपरली। अच्छा। अच्छा, वो कैसे किया आपने? क्या द हिस्टोरिका का जो शाम को क्लास चली थी कि हमने बताया था क्वेश्चंस ये हैं और आंसर ये है, या फिर आप मेमोराइज करके खुद ही आपने कर लिया? सर थोड़ा टॉपिक जब आप पढ़ते हैं ना तो मेरा तो काफी वो डीप कनेक्शन है हिस्ट्री से, पढ़ती रहती हूँ बुक्स वगैरह। तो ऐसे सबकॉन्शियस मेरा भी माइंड में है वो वैसे। कहीं ना कहीं बैठ गया मैं भी कि ना, पढ़। ये मतलब यार कहीं तो सुना है, ये ही होना चाहिए, इस टाइप हम्म। से कुछ कुछ आता है। तो हम्म। उस टाइप से किया मैंने। बाकी जो ओके। हिस्टोरिका की रात वीडियोस चली थी, उनसे ना टॉपिक रिवीजन जो था ना वो बहुत अच्छा हुआ था मेरा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मैंने बुक्स छोड़ दी थी बिकॉज आई वाज गेटिंग वेरी एंशियस अबाउट इट। नहीं, तो जो मैंने क्वेश्चन टॉपिक्स कुछ वाइज अलग पूछा समरी। था वैदिका। मैंने ये पूछा था कि मैंने मतलब जो हमने टेस्ट के बाद हमने एक वो हम्म कराया था, क्वेश्चंस का 75 क्वेश्चंस का दिखाया था, ये क्वेश्चंस थे, इसके आंसर ये होंगे। आपने खुद को कैसे जज किया था? आप आंसर की आने के बाद जज किया आपने, या मेमोराइज करके किया, या उस क्लास के द्वारा आपने किया था? नहीं नहीं, हाँ, वो जो शाम को सेशन हुआ था, आप हम्म। लोग से 6 साढ़े 6 बजे, जी। वो ये सेशन के थ्रू मैंने किया था। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, एंड बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हम्म। हाँ। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे अब। देखिए, जो फॉर्मल चीजें हैं वो तो काफी लोग बता चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि आपका रिजल्ट के बाद मतलब कैसा घर का माहौल रहा भाई? मतलब लोग क्या सेलिब्रेट वेलिब्रेट करने लगे, लड्डू वड्डू खिलाने लगे, कैसा रहा माहौल? सर घर में सब लोग काफी खुश थे। हम्म। लड्डू वड्डू तो नहीं खिलाए क्योंकि रात में आया था ऑब्वियसली पेपर, रिजल्ट, सॉरी। तो हाँ। बट सिंस मैं आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन देती हूँ, आई यस नो प्लीज। ये बहुत लोगों को देख अच्छा नहीं लगेगा, बट हमारे यहाँ ना एट द प्लेस इन विच आई लिव एंड अराउंड, तो हम्म। यहाँ पे ना जेएनयू का रेपुटेशन उतना अच्छा नहीं है। ड्यू टू लेफ्ट विंग एंड ऑल। या या हम्म। हम्म। तो my parents do not have any problem with it, but the society has built a perception in their mind as well, वहां आपका जाने बच्चा भी के वहां बाद जाके लड़कियां कहीं ऐसा मॉडर्न ना हो। हो जाए। यस, यस, या ओके। एज हाँ। मॉडर्न भी नहीं, उनको दिक्कत है कि आप एंटी राइट ना हो जाए या प्रो लेफ्ट ना हो जाए, ठीक। लिबरल ना हो जाए। गॉट इट। बट एक ये कंसर्न था, बाकी तो सब बढ़िया खुश हैं कि आप जो जो मैंने सोचा, जो जो मैंने मैनिफेस्ट किया वो सब मेरे को हो रहा है, तो एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी। चलो, आपने मैनिफेस्ट वर्ड लिया, इस पे 2 मिनट चर्चा करते हैं। बताइए क्या है मैनिफेस्टेशन आपके लिए, और हाउ डू यू मैनिफेस्ट? सर मैनिफेस्टेशन जो वर्ड है, ये मेरी लाइफ में काफी इम्पोर्टेंट रहा है, स्पेशली आफ्टर 12th। 1 मिनट क्योंकि बचा है। यस, कंटिन्यू। मेरी जो जर्नी थी वो लीनियर नहीं रही थी, काफी अप्स एंड डाउन्स थे, फाइनेंशियली भी एंड अदर रीजंस से भी। बट जो चीज वो बोलते हैं ना कि अगर आप उसको दिल से चाहते हो तो वो किसी ना किसी तरीके से होके ही रहती है। तो हम्म। मैंने मैनिफेस्ट करने के दो तरीके हैं, एक तो कि सेल्फ बिलीव, एंड दूसरा प्रेयर टू गॉड।
आई प्रे डेली एंड लाइक जो भी है मेरा अपना रूटीन है, मैं उसको मिस नहीं करती हूँ। आई रियली डू बिलीव इन गॉड एंड आई ऑलवेज विल। तो आई थिंक कि ये लोगों को जरूर करना चाहिए, लाइक नॉट रिलीजियसली ओनली। अगर आप एफर्मेशंस बोलते हो, लाइक लिख के मैनिफेस्ट करते हो या जैसे भी, बट यू शुड स्टार्ट डूइंग मैनिफेस्टेशन। इट विल वर्क फॉर यू इफ यू बिलीव कि हाँ नहीं मुझे करना है। सेल्फ बिलीव इज द की, आई थिंक। डू यू राइट योर गोल्स, और क्या थे आपके गोल्स? जेएनयू के लिए तो मैंने लिखा था, लाइक नॉट रेगुलरली, बट मैंने एक स्टिकी नोट पे उसको पीछे लिख के चिपका लिया था अपने यहाँ कि जेएनयू आई एम कमिंग फॉर यू। एंड आई ऑल्सो नो कि एक बारी ना मैं बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रही थी, तो मैंने एक कोट लिखा था। मैं यस, आपको पढ़ के सुनाऊं अगर प्लीज आप प्लीज प्लीज। इजाजत दें मुझे तो। या श्योर। वो तो इस तरीके से था कि कश्ती नहीं तूफान है तू, हाँ। कश्ती नहीं तूफान है तू, जंग ए मैदान में बलवान है तू, यूं ही नहीं शक करने दे, सॉरी, यूं ही नहीं घर करने दे शक को अपने अंदर, आज नहीं तो कल ही सही आने वाले अपने दौर में महान है तू। क्या बात है, शानदार भाई, बहुत बढ़िया। चलिए, आई थिंक कि अभी जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही बड़ा मोटिवेशन होगा, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग, जो भी लोग जेएनयू जाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जेएनयू आई एम कमिंग फॉर यू। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा कोट है, और आप सभी लोग इस चीज को मेंशन करिए। चलिए, तो आगे चलते हैं वेदिका, थोड़ा सा हम फॉर्मल चीजों को बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इस सेशन को, चूंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा समय का अभाव है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा बुक्स के बारे में आप थोड़ा बताइए, चूंकि आप हिस्ट्री से, आपने ट्वेल्थ किया, हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया, और साथ ही साथ आगे मास्टर्स भी कर रही, 5 सालों का अनुभव है। कौन से बुक्स ऐसे हैं, जो 3-4 बुक्स ऐसे हैं जिनको पढ़ के अगर आप एग्जाम देने जाएं तो प्रोबेबली आप अच्छा करेंगे? सर जो मेरा बुक लिस्ट था वो काफ़ी लिमिटेड था और काफ़ी बेसिक था। हम्म। लाइक जो चीज़ें जो बुक्स थी, लाइक मिडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्र एंड मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्र। ये दोनों तो पढ़नी ही चाहिए लोगों को, क्योंकि बिपिन चंद्र से सर काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं और जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो काफ़ी आए हैं। तो ये एग्जैक्टली। चीज़ ने मुझे वहाँ बहुत हेल्प करी। एंड हम्म। एंशियंट के लिए उपिंदर सिंह जो किताब है वो बेस्ट है, आप उसे पढ़िए। लेकिन वो बहुत बड़ी है, लेकिन अगर आप उसकी लाइक 2-3 रीडिंग करते हैं, लाइक 2-3 रीडिंग एक गो में तो पॉसिबल नहीं है, बट आप उसे कोशिश करिए कि आप अगर एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उपिंदर सिंह से पढ़ें। बहुत बढ़िया। तो यस। मेरा मतलब इतना ही लिमिटेड ही था सर जो बुक लिस्ट है। बाकी क्लास नोट्स जो थे हम्म। उन्होंने काफी हेल्प करी हिस्टोरियोग्राफी वगैरह में। तो यही था मेरा बेसिक बुक ओके, लिस्ट। द हिस्टोरिका कैसे हेल्पफुल रहा आपके लिए? सर द हिस्टोरिका के एक तो ये था कि इसने मेरे को डिसिप्लिन मेंटेन करने में हेल्प करी, बिकॉज सुबह भी और शाम में भी क्लासेस चलती थी। मैं हम्म। हमेशा सुबह शाम में क्लासेस तो नहीं देख पाती थी, लेकिन मेरा एक टारगेट रहता था कि अगर इनकी 4 वीडियोस मान लो 2 दिन में आ रही है तो मुझे देखनी ही है, मुझे बैकलॉग नहीं करना है, हम्म। मुझे ये देखनी है। और मुझे, मैं चीजें लिखती नहीं थी, मेरे को याद रह जाता था, और जो हम्म। चीजें मुझे याद नहीं रहती थी वो मैं लिख लेती थी। तो हम्म। लाइक कभी भी अगर मैं कॉलेज जा रही हूँ तो मैंने लाइक चलते चलते वीडियो सुन ली, या मैं कॉलेज में फ्री लेक्चर के बीच में फ्री बैठी हूँ तो मैंने वीडियो सुन ली। तो ये जो क्वेश्चन आंसर टाइप वाली क्लासेस जो चलती थी ये काफी हेल्पफुल रही। एंड सच है। एग्जामिनेशन के यस। पहले जो सीरीजेस थी वो भी बहुत हेल्पफुल रही। अमेजिंग, और आई थिंक ये आपका डेडिकेशन ही है, आप जो टाइम चुरा करके आपने सीयूईटी पीजी को दिया है, वो ही जो है वो आपको जेएनयू की तरफ ले जा रहा है। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू वैदिका इज कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो अगर आप इंटरव्यू में मेरे जगह होती और खुद से पूछना होता तो पूछती हैं आप? इसके लिए तो मुझे सोचना पड़ेगा सर। सोच लीजिए, टाइम ही टाइम है। अगर आपका जो आपने लक्ष्य बनाया है समहाउ अगर आप उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, तो हम्म। आपकी क्या अप्रोच रहेगी लाइफ के टूवर्ड्स? बताइए फिर। तो सर मेरा मानना है कि लाइक कोई भी जो गोल होता है हम्म। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर टाइम की डिमांड है देन यू शुड नॉट स्टक टू दैट थिंग ओनली, यू शुड लाइक मूव फॉरवर्ड, बिकॉज जो भी आपकी डेस्टिनी में होता है वो सब प्री डेस्टाइंड है।
एंड इसलिए आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आपको आपने एक चीज के लिए मेहनत की, अगर आपको वो नहीं मिला, देन दूसरा अच्छी चीजें आर वेटिंग फॉर यू टू, यू जस्ट नीड टू कीप गोइंग विद द पॉजिटिव एटीट्यूड। दिस इज अमेजिंग, माई फिलोसफी। अमेजिंग। आई थिंक कि ये सबसे बेस्ट स्टेटमेंट होगा इस इंटरव्यू को एंड करने का। तो थैंक यू सो मच वैदिका, अपने इस ज्ञान की धारा से सभी को लाभान्वित करने के लिए। और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, इस इंटरव्यू को आपने पूरा देखा।